Hello students, welcome to study campus. Today our topic is Gupta era. See, Gupta era is also called Golden Age or Classical Age. Why do we say Golden Age and Classical Age? So उसके बारे में कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि गुप्ता पीरियड मतलब मौर्य पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड एक बहुत ही बड़े एरिया मतलब इंडिया के अंदर इंडिया में बहुत ही बड़े एरिया में राज किया था। ओके, और इनको गोल्डन एज कहने का मुख्य कारण है कि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स लॉन्च हुई थी। और इतना ही नहीं, क्लासिकल एज कहने का इसका बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हर फील्ड में अलग अलग फील्ड में डेवलप हुआ था। चाहे वो मेटलर्जी का फील्ड हो, आप देखेंगे जैसे वो आयरन पिलर जो मेहरौली में दिल्ली में मिला है, इनसे वो जो विक्रमादित्य ने बनाया था, इनसे मालूम पड़ता है कि उस टाइम में मेटलर्जी में वो वर्क होता होगा। उस टाइम में बहुत ही बड़े बड़े लार्ज स्केल पे टेम्पल्स बनते थे, जिसको हम नगर स्टाइल टेम्पल बोलते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस हमें एलोरा एंड अजंता केव्स में मिलता है। ओके, तो इसमें भी डेवलपमेंट हुआ था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ था। आर्यभट्ट जो है उस टाइम में सूर्य का सिद्धांत और आर्यभट्टियम बुक लिखे थे, जिसमें बहुत कुछ बताए थे। उसने एक्लिप्स के बारे में बताए थे, अर्थ के रोटेशन के बारे में बताए थे, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत जिक्र किए थे। हमारा मीरा जो है वो उस टाइम किस तरह से अर्थ रोटेट करता है और इवन किस तरह से जो है वो मून अर्थ का चक्कर लगाता है, कितना डेज ईच एंड एवरीथिंग उसने एक्सप्लेन किया है। तो वारामीरा जो है वो भी बहुत सारे बुक में मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं धन्वंतरि उसी टाइम आयुर्वेद लिखे थे, तो आयुर्वेद जो है मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, तो इसलिए इसको क्लासिकल एज भी कहते हैं। नाउ द एज ऑफ गुप्ता हुआ द फाउंडर, ऐसा बोला जाता है कि फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्रीगुप्ता। तो श्रीगुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी अराउंड 320 AD। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, वो टाइटल जो लिया था वो महाराजा का टाइटल लिया था। उनके बाद उनका पुत्र, उनका बेटा आया था, जिनका नाम था घटोत्कच गुप्त। ओके, एंड ही ऑल्सो टुक द टाइटल महाराज। नाउ हिज सन चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन was the first powerful ruler of this dynasty because he expanded his territory through the matrimonial alliances। वो शादी करके मैट्रिमोनियल मतलब मैत्री संबंधी के थ्रू वो बहुत सारे एरिया को वो एक्सपैंड किया था, लार्ज स्केल पे बढ़ाया था। ओके, तो चंद्रगुप्त वन सी ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराज धीराज। आप देख सकते हैं कि महाराज धीराज का जो टाइटल है गुप्ता रूलर में वो सबसे पहले चंद्रगुप्त वन ने लिया था। इनके बाद ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा अराउंड 320 AD। ही स्ट्रेंथेंड हिज किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलायंस विद द पावरफुल फैमिली ऑफ लिच्चावीज हु वर द रूलर ऑफ मिथिला। तो मिथिला आप समझ सकते हैं जो बिहार में है, वहाँ की लिच्चावी प्रिंसेस, उसका नाम था कुमारा देवी। तो कुमारा देवी से वो शादी किए थे और टेरिटरी जो है उनको दहेज में मिला था। हिज मैरिज टू लिच्चावी प्रिंसेस कुमारा देवी ब्रॉट एन इनॉर्मस पावर, resources and prestige. He took advantage of the situation and occupied the whole of the fertile Gangetic Valley. After marriage, he issued special type of coins called Chandragupta I and Kumara Devi type। मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉइन्स पे सबसे पहले जो वुमन लेडी का जो फिगर एट्रीब्यूट किया गया है वो चंद्रगुप्त वन के टाइम में कुमारा देवी टाइप कॉइन लॉन्च किया गया था, उसी में जिक्र किया गया है। चंद्रगुप्त वन वॉज एबल टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर मगध, प्रयाग और साकेत। तो ये अलग अलग रीजन में ये थे। चंद्रगुप्त वन के बाद उनका पुत्र जो है आप समझ सकते हैं रामगुप्त आया था, सॉरी समुद्रगुप्त, ही सब समुद्रगुप्त। तो बेसिकली समुद्रगुप्त 335 से 375 तक का पीरियड जो है वो समुद्रगुप्त का रहा है। ऐसा इस 5 साल के पीरियड जो है 75 से 80 के बीच में बोला जाता है कि समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त था, वो आया था। और समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त टू, ही इज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त वन एंड चंद्रगुप्त टू के बीच में रामगुप्त का पीरियड भी रहा है, लेकिन वो 5 साल के लिए रहा है। लेकिन रामगुप्त जो है वो बहुत ही वीक रूलर थे, तो विल डिस्कस लेटर। तो समुद्रगुप्त, लेट्स सी अबाउट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी।
बहुत ही ग्रेटेस्ट है। ही टुक द टाइटल लिच्छावी धुत्रा। लिच्छावी धुत्रा मतलब वो कुमारा देवी का बेटा था और लिच्छावी धुत्रा अपने माँ के नाम से लेते थे, वो अपने आप को जाना जाते थे। द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रेन इज प्रिजर्व्ड इन द प्रयाग परस्ती इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना। तो हरिसेना जो प्रयाग परस्ती इलाहाबाद में अशोका के पिलर पे ही जो है वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। उनमें समुद्रगुप्त किस तरह से छोटे छोटे किंगडम्स को जीत के एक फिर से नए भारत का निर्माण किया था, उसमें उनके कन्क्वेस्ट के बारे में इलाहाबाद पिलर्स में दिया हुआ है, जिक्र किया गया है। ओके, ऐसा बोला है ही इज नोन एज द हीरो ऑफ 100 बैटल्स। कंटिन्यूसली वो 100 बैटल्स जीतने वाला व्यक्ति था। दैट इज वाई उनको यही बोला जाता है ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडियन नेपोलियन उसको बोला गया है। इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द मोनार्क विद शार्प इंटेलेक्ट एंड पॉलिश्ड पोट्री स्किल्स। फॉर दिस ही इज डिस्क्राइब्ड एज कविराज। ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ही सारे पोएट्री लिखते थे और बहुत सारे वो लिखने उखने में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और दैट इज वाई उनको कविराज के नाम से भी पुकारा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रयाग परस्ती ही वॉज अ ग्रेट कंकरर इन द गंगेटिक वैली एंड सेंट्रल इंडिया। समुद्रगुप्त annexed the territories of defeated monarchs, but in South India he remained content with victories alone. He did not annex the territories of the conquered ruler. Samudragupta's military campaigns justify descriptions of him as the Napoleon of India by V.A. Smith. Samudragupta was a Vaishnavite. Vaishnavite in the sense he was the follower of Vishnu. According to Chinese writer Meghavarna, king of Sri Lanka, sent an embassy to Samudragupta for his permission to build a monastery for Buddhist pilgrimage at Bodh Gaya, which was granted. टाइटल्स क्या क्या? कविराज, किंग्स ऑफ पोएट, प्रयाग प्रस्ती में दिया हुआ है। परम भागवत नालंदा कॉपर प्लेट में दिया हुआ है। अश्वमेध प्राकर्म हुज माइट वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दी हॉर्स सेक्रीफाइस कॉइन्स पे दिया हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते हुए कॉइन लॉन्च किया गया, उस कॉइन से पता चला है। विक्रम जिसको हम लोग प्रवेश बोलते हैं, कॉइन पे दिया हुआ है। सर्वराज अक्षेता जो है वो भी कॉइन्स पे दिया हुआ है। तो कुछ उनके इंस्क्रिप्शन से उनके टाइटल मिला है, कुछ उनके कॉइन से मिला है, क्योंकि वो लोग वो जो है वो म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और एक वीणा प्लेइंग टाइप का भी कॉइन लॉन्च किया है। नोट ओनली गुप्ता रूलर हुज टाइटल्स वर सर्वराज अक्षेत्र। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिनार्स, गरुड़ टाइप, धनुधारी आर्चर टाइप, एक्स टाइप, अश्वमेध टाइप, व्याघ्र हनाना मतलब टाइगर किलिंग टाइप, एंड वीणावादन मतलब ल्यूट प्लेइंग टाइप। ये सब सारे टाइप्स के जो कॉइन्स है वो समुद्रगुप्त के टाइम में ही समुद्रगुप्त लॉन्च किए थे। समुद्रगुप्त के मरने के बाद उनका बेटा, बड़ा बेटा रामगुप्त आया था, लेकिन रामगुप्त वॉज वेरी वीक रूलर एंड उस टाइम में बोलते हैं कि जो साका के रूलर थे वो रामगुप्त की जो वाइफ थी उनको लेके चला गया था। तो रामगुप्त की वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी। तो ध्रुवा देवी जो है जब चला गया था तो फिर चंद्रगुप्त टू वॉज ब्रदर ऑफ रामगुप्त, उनको जब मालूम पड़ा तो उसने गया और ध्रुवा देवी को छुड़ाया था, वहाँ से रेस्क्यू करवाया था। उतना ही ने साका रूलर को हराया था और बाद में आने के बाद रामगुप्त को भी मार दिया और इस तरह से सिंहासन पे अपने आप को स्टैब्लिश किया था। देखते हैं चंद्रगुप्त ही टुक द टाइटल विक्रमादित्य अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्तम। एक बुक का नाम है जिसको लिखने वाला था विशाखा दत्त। समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय रामगुप्त। It seems Ramgupta ruled for a very short period. He was the only Gupta ruler to issue copper coins. Chandragupta II extended the limits of empire by matrimonial alliances with the Nagas and Vaktas and conquest Western India.
देखिए नागास, जो नागा एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि मालवा जो रीजन है वहाँ पे नागा के साथ शादी करके वो अपने टेरिटरी को एक्सटेंड किया था। और उनकी जो बेटी थी प्रभावती, तो प्रभावती का शादी वक्टक रूलर जो रुद्रसेना टू था उनके साथ शादी करके, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही रुद्रसेना का डेथ हो जाता है और जो वेस्टर्न पार्ट जिसको हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र बोलता है वो वक्टक को वो इनडायरेक्टली रूप से अपने मगध में मर्ज कर लेता है। तो इस तरह से वेस्टर्न पार्ट को भी वो कैप्चर कर लेता है। ही मैरिड कुबेर नाग ऑफ नागा डायनेस्टी एज अ शेड्यू एंड मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता विथ वक्टक प्रिंसेस रुद्रसेना टू। As a result of the overthrow of Saka rule in Western India, the Gupta Empire was extended up to Arabian Sea. क्योंकि अरेबियन सी जो है वक्टक रूलर से लेने के बाद उनका बहुत सारे पोर्ट हो गया था, उस पोर्ट के थ्रू वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही लार्ज स्केल पे ट्रेडिंग करते थे। ही इशूड द सिल्वर कॉइन्स इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर साकास। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स एंड एडॉप्टेड द टाइटल शाकारी और विक्रमादित्य। Ujjain seems to have been made the second capital by Chandragupta II. Chinese pilgrim Fahin visited, Fahin को हिंदी में फाहियान बोलते हैं, तो फाहिन visited India during his reign. Mehroli near Qutub Minar, Delhi iron pillar inscription says that the king defeated the confederacy of Vangas और Wahikas. उनके टाइम में बोलते हैं कि 9 रत्न थे, दैट इज कॉल्ड 9 जेम्स एंड 9 रत्न। 9 रत्न में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कालिदास। कालिदास रोट मेनी बुक्स लाइक मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। तो ये मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, देन रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब कालिदास के लिखा हुआ बुक है। अमर सिम्हा रोट अमर कोश, तो अमर सिंह कोश बोलते हैं, अमर कोश बोलते हैं। इट वॉज अ काइंड ऑफ शब्दकोश, डिक्शनरी। धन्वंतरी रोट आयुर्वेद। आयुर्वेद इज द बुक ऑफ मेडिसिन एंड इट वॉज रिटन बाय धन्वंतरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त II। तो उनके जो दरबार में 9 रत्न थे उनमें से कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमीरा रोट पंच सिद्धांतका, बृहत संहित, बृहत जातक, लघु लतक। बरोची रोट वृतक, अ कमेंट ऑन अष्ट अध्याय। देन घटकर्ण 6th, छप्रंक, बेलभट्ट एंड शंकु। सो ऑल दिस मतलब कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वरामीर, वरावची, घटकर्ण, छपांक, Velvat and Shanku. So these were the gems in the court of Chandragupta II. चंद्रगुप्त II के बाद उनके जाने के बाद आया था कुमारगुप्त। सो कुमारगुप्त रूल फॉर 415 to 455। एक्चुअली उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन ऐसा बोलते एरन इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में दिया है कि वो लोग जो है वो वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। तो चंद्रगुप्त II वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुमारगुप्त I। ही टुक द टाइटल्स लाइक महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र। कुमारगुप्त वॉज द वर्शिपर ऑफ गॉड कार्तिकेय। ही फाउंडेड द नालंदा महाविहारा विच डेवलप्ड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो बोलते कुमारगुप्त जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, जो कि बाद के टाइम में बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क के लर्निंग सोर्स बन गया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन द गुप्ता एम्पायर वॉज थ्रेटेंड बाय फ्रॉम द नॉर्थ बाय द हुन्स। हुन्स वॉज अ ट्राइब और वो बार बार इंडिया पर अटैक करता था, लेकिन कुमारगुप्त के टाइम में वो बार बार इंडिया पर अटैक करता था। तो उनका जो बेटा था, इनका नाम था स्कंदगुप्त, जो उस टाइम में गुजरात का गवर्नर था, वो बार बार उनको हराया था। किसको? हुन्स जो है, जो हिंदी में हंस भी बोलते हैं, तो उन ट्राइब को हराया था। और इनसे जीतने के बाद वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे। पुष्यमित्र इन्वेडेड गुप्तान रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारगुप्त I। उनके जाने के बाद उनका बेटा आया था स्कंदगुप्त फ्रॉम 455 to 467 AD। स्कंदगुप्त द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी।
ड्यूरिंग हिज रेन द गुप्ता एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय हुन्स, उस टाइम में जो है वो कैप्चर कर लिया था। ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द हुन्स, सक्सेस इन रिपेलिंग द हुन्स सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द एजम्पशन ऑफ द टाइटल विक्रमादित्य, इसको भितारी इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। द कंटिन्यूस अटैक्स ऑफ द हुन्स weakened the empire and adversely affected its economy. The gold coinage of Skandagupta bears testimony to this. The decline of the empire began soon after his death. Titles taken were विक्रमादित्य, कर्मादित्य कॉइन्स पे दिया हुआ है, परम भागवत कॉइन्स पे दिया हुआ है, सरक्रोपमा जो है वो कहाउम पिलर जो है उस पर दिया हुआ है, देवराज आर्य मंजूश्री मूल कल्प जो बुक है उसमें दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देख लिए हैं कि एक 1 बाय 1 करके जो स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, नवरत्न, चंद्रगुप्त टू जिसको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं, समुद्रगुप्त एंड जो चंद्रगुप्त 1 है उनका हम लोग जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त 2 के बाद उनका बेटा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद उनका बेटा स्कंदगुप्त एंड द लास्ट रूलर। वैसे स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त के बाद के बीच में बहुत सारे रूलर्स आए थे, लेकिन वो सब के सब बहुत ही कमज़ोर थे। सो द लास्ट रूलर ऑफ विष्णु वॉज क्या था, विष्णुगुप्त। अब देखते कि गुप्ता पीरियड का कुछ ना कुछ तो रेफरेंसेस होगा, कुछ ना कुछ सोर्सेस होगा। तो उसमें है पहला आर्कोलॉजिकल सोर्स, जैसे इलाहाबाद पिलर ऑफ समुद्रगुप्त जिसमें प्रयाग प्रशस्ति है उनमें जिक्र किया गया, उनसे भी रेफरेंस ली गई है। पहाड़पुर कॉपर प्लेट्स ऑफ बुद्धगुप्त, जो बुद्धगुप्त जो है ना स्कंदगुप्त के बाद आया था, उनसे लिया गया है। पूना कॉपर प्लेट ऑफ दी प्रभावती गुप्त, उनसे लिया गया है। द कॉइन्स बिलोंगिंग टू दी गुप्ता पीरियड, ये सब सारे से जो है वो सोर्स से गुप्ता पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई है, रेफरेंस ली गई है। देन है लिटरेरी सोर्सेस में नीतिसार बाय कमांदक वॉज राइटर एंड वो बुक लिखा था नीतिसार, उनके बुक से लिया गया है। देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखादत्त ने लिखा था उनसे बुक से लिया गया है। देन है मिच्छक कतिक बाय सुदरका, उनके बुक से लिया गया है। कथा सागर सरिता जो सोमदेव लिखा है उनके बुक से लिया गया है। स्वप्नम अद्वता जो भाषा लिखा है उनके बुक से लिया गया है। तो ये अलग अलग बुक से जो है वो कॉन्सेप्ट ली गई है। आप देख सकते हैं कि ये जो पीरियड रहा है ये चंद्रगुप्त 1 के टाइम में ये जो है वो एम्पायर रही है। लेकिन समुद्रगुप्त के टाइम में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंडिया जो है वो एक्सपेंड किया था। और बाद के टाइम में चंद्रगुप्त, ये जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, तो ये पीरियड रहा है गुप्ता पीरियड में।